साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दस्तावेज़ों से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ जो है टाइम से पहले रेडी कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप लोग जैसे 12 तारीख को काउंसलिंग है, आज सेकंड सैटरडे हो गया, कल संडे हो गया, तो कई लोग इसमें काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सर अब कैसे बनेगा सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाए, शपथ पत्र कैसे बनाए, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं पहले भी इस चीज़ को लेके पहले ही आपको आगाह कर चुका था कि अपना जो है हर चीज़ टाइम से पूर्ण कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बना के सेट बना के अलग से रेडी कर लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि भविष्य का हमें नहीं पता कि हमें क्या परेशानी देखने को मिल जाए, और वही परेशानियाँ हमारे सामने आ गई। देखिए आज सेकंड सैटरडे हो गया, कल संडे हो गया, मंडे से काउंसलिंग है। ऐसे में कई स्थितियाँ ऐसी पैदा हो चुकी है लोगों के साथ, तो कि हमारे पास ये नहीं बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ, हम क्या करें। तो देखिए जो अभी आपके पास है अभी वही लेके जाइए, या अगर आपके पास अगर कोई ऐसा जुगाड़ है तो उस जुगाड़ के थ्रू आप उस चीज़ को कर करके डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ ऐसा होगा कि आप लोगों को एक या दो डॉक्यूमेंट्स के लिए तो रियायत दे दी जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे फिर वो मना कर देंगे। तो बाकी आप वहाँ जाकर रिक्वेस्ट कर लीजिएगा उनको, सर ऐसी समस्या मैं कल या परसों आपको दिखा दूंगा, ऐसा बात कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन हो सके तो आज या कल में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए जितना भी हो सकता है, और उसको अभी घर बैठ के फटाफट उसमें सेल्फ अटेस्ट और साइन कर लीजिए सारे जितने भी कॉपीज़ हैं आपकी। बाकी जिस प्रकार से आप कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसी प्रकार को ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स भी लगा लीजिए साइड बाय साइड, ताकि वहाँ जब वो लोग देखेंगे और आपके आवेदन जो है जो आपने आवेदन किया है उसके थ्रू जब वो मिला रहे होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वैसे ही मिले होने चाहिए। उस टाइम क्या होता है, हड़बड़ी में डॉक्यूमेंट्स गायब होने की भी टेंशन रहती है। बाकी उधम सिंह नगर की जो काउंसिल लिस्ट आई थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स के मांगे गए थे, मैं उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको क्या क्या ले जाने हैं, ठीक है। पहले तो अपना हाई स्कूल की मार्कशीट रख लीजिए, ठीक है। टेंथ की मार्कशीट रख लीजिए, टेंथ की मार्कशीट, ठीक है। और तुम्हारा हो गया टेंथ का ही सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और यही सेम चीज़ें किसमें रिपीट होंगी, ट्वेल्थ में, टेंथ की मार्कशीट, टेंथ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, ऐसे लगाइए। ग्रेजुएशन जिसने कर रखा है वो अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लगाएगा, और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, जिसके पास डिग्री नहीं है वो अभी फ़िलहाल प्रोविजनल से काम चलाए, ठीक है। ये लगा लीजिए पहले ग्रेजुएशन के सारे ईयर्स की मार्कशीट, या सेमेस्टर वाला होगा तो सेमेस्टर की मार्कशीट, फिर डिग्री। उसके बाद डीएलएड के सारे ईयर की या सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लगाइए, जो ईयर वाइज वाले हैं वो ईयर की तरह, जो सेमेस्टर वाले हैं सेमेस्टर की मार्कशीट लगाइए, ठीक है। चारों सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री डीएलएड, ठीक है। उसके बाद सीटेट का अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट लगाइए, अगर जो यूटेट वाला है फिर वो यूटेट का लगाइए, ठीक है। जिसने जो आवेदन के टाइम पे लगाया है वही लगाइएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि पहले सीटेट के लगाई थी अब मैं यूटेट के लगाया था, ऐसा नहीं है। जो आपने आवेदन के टाइम पे लगाया था वही लगाइए। बाकी कुछ भी परेशानी होती है आप वहाँ जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यूपी डीएलएड वाले भी कई लोग परेशान हो रहे हैं कि सर हमको लेंगे नहीं लेंगे। अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरिट में नाम आता है, आप जाइए काउंसलिंग कराइए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो लोग वहाँ बैठे हैं आपका जवाब देने के लिए। बाकी उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाइए, जो आपका अपना मूल सर्टिफिकेट होगा वो ले जाइएगा। उत्तराखंड का कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट वाले हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइएगा। सेवा योजन सर्टिफिकेट ले जाएगा जो आपका सेवा योजन कार्यालय से बनता है। अपना आधार कार्ड भी रख लीजिएगा, 2-3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी रख लीजिएगा। शादीशुदा वाले मैरिज सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। जो यूपी से शादी होकर उत्तराखंड आए वो तो ज़रूरी रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फादर बेस्ड ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, जिसके पास अपने फादर का है, जो बिना शादी, जैसे शादी हो गया आप उधर यूपी चले गए तो आपके पास पुराना वाला अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी अपने पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी रखें। क्योंकि ऐसा है ना, डॉक्यूमेंट्स कुछ मत छोड़िए, आपके पास जो जो हो सकता है अपने सारे ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाइए विद सेल्फ अटैच करके, उसमें सबके अपने अपने साइन करके, उनको सब में साइन करके अपना सेल्फ अटैच लिख के अपने साइन करके वहाँ पर उस सबके डॉक्यूमेंट 2 सेट में रेडी कर लीजिए। बाकी एनआईएस के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग अपॉइंटमेंट लेटर रख लीजिए, विज्ञप्ति रख लीजिए, सैलरी सर्टिफिकेट रख लीजिए, ठीक है। टाइम टेबल रख लीजिए, टीचर डायरी रख लीजिए अगर अवेलेबल है तो, अटेंडेंस सर्टिफिकेट रख लीजिए, ठीक है। और स्कूल अनुमोदन सर्टिफिकेट रख लीजिए। ये सब चीज़ें मांगी गई थी पिछली बार की काउंसलिंग में, तो उस हिसाब से बोला गया। अभी ऐसा तो बोला नहीं गया। बाकी काउंसलिंग की जब अभी लिस्ट आने वाली जो 12 बजे, उससे क्लियर हो जाएगा कि एनआईएस वालों को क्या क्या ले जाना है। उसमें मे भी ऐसा हो कि उसमें सब दिया रहेगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी अभी इफ़ अवेलेबल तो आप जितने आप डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं अपने पास रखिए, जितना हो सकता है वहाँ से कहीं से भी अपने स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने जहाँ से डीएलएड कर रखा है वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, लिखवा लीजिए उनसे, या ये सारे लेटर जितने बोले गए हैं मैंने वो रख लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखिएगा, ठीक है। अपने पास एक पेन भी ले जाइएगा, और सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रख लीजिएगा। जो दूर वाले हैं वो या आज निकल जाएँ या कल निकल जाइए, ठीक है, अपने अपने निजी वाहनों से। फ़िलहाल ऐसा है कि क्या पता गाड़ी चलें, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी गाड़ियों से पहुँचे। हल्द्वानी से जो अल्मोड़ा नैनीताल जाने वाले वो हल्द्वानी आ जाइए, हल्द्वानी रुकिए, हल्द्वानी से आप अल्मोड़ा नैनीताल कहीं भी जा सकते हैं, पिथौरागढ़ भी पहुँच सकते हैं, ठीक है।
पिथौरागढ़ पहुँचे 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर 6 बजे 5 बजे भी निकलेंगे तो आप 8-10 बजे तक वहाँ पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे। या अगर जो चंपावत रूट वाले हैं वो टनकपुर रुक जाइए, टनकपुर से चंपावत पिथौरागढ़ आप आराम से जा सकते हैं। देहरादून वाले हरिद्वार पहुँचाइए, हरिद्वार जा सकते हैं। फिर वहाँ से हरिद्वार तो बंद थी इस बार, हरिद्वार के बाद देहरादून जा सकते हैं, वहीं से टिहरी जा सकते हैं और पौड़ी उत्तरकाशी जा सकते हैं। ठीक है, जो जिनको लग रहा है जो दूर जाने वाले हैं वो अभी निकल जाइए। ठीक है, जो जिनको लगता है मुझे अल्मोड़ा नैनीताल या पिथौरागढ़ चंपावत जाना है वो कल निकलिएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे जाना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। मेरिट लिस्ट आने दीजिए, तसल्ली से सब कुछ देखिए, आपको जो सिर सही क्लियर लगता है कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करिए। किसी के बहकावे में नहीं आना, जो आपको सही लगता है उस डिस्ट्रिक्ट को चुनाव कीजिए, वहाँ जाइए। ठीक है, बाकी आज शाम को भी निकल सकते हैं आप, कल भी निकल सकते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काउंसलिंग जो है 12 को होनी है और आपको 10 बजे 11-12 बजे भी पहुँचोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब पहुँचोगे तब आपकी काउंसलिंग होंगी। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। स्थायी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता वाले दिव्यांग वाले रख लेंगे सर्टिफिकेट। बाकी मैंने आपको ये एक शपथ पत्र के रिगार्डिंग मैंने आपको दिखाने के लिए मेनली बताया था कि काउंसलिंग में इस प्रकार से आएगा। आपको शपथ पत्र किस प्रकार से बनाना है, ये देखो ये फॉर्मेट दिया होगा, ये फॉर्मेट में आपको 100 रुपये का ई स्टाम्प बना के ये सब लिखवाना पड़ेगा। मेरे द्वारा काउंसलिंग प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय प्रस्तुत किए गए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्र, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, स्थायी निवास जाति विशेष डीएड संबंधी अंक प्रमाण पत्र, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी नियमानुसार वैध प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र एवं के साक्ष्य जो हैं सही हैं। प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र एवं साक्ष्यों में अगर किसी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में बैठा होगा उसके पास उसका अधिकार होगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगी। भविष्य मेरे द्वारा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का शपथ पत्र आपको लेके जाना पड़ता है, ये बताया गया है। अभी जब काउंसलिंग होगी तो उसमें बता दिया जाएगा ये सब। ठीक है, आपके उसमें मैं पहले से ही कह रहा था कि काउंसलिंग की लिस्ट आने दीजिए, उसमें फॉर्मेट बना होगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। बाकी आप यूएस नगर की देख के भी बना सकते थे, क्योंकि सबका सेम ही रहता है। बाकी इसमें सारी डिटेल दे रखी है आपको क्या क्या ले जाना है। किसी प्रकार की आपत्ति के निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। बाकी सब कुछ लिस्ट दे रखी है, इस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, सेट बना लीजिए और कोई भी आपके सवाल होते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं।